तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, अ बबल हैज़ अ सरफेस टेंशन ऑफ S। द आइडियल गैस इनसाइड द बबल हैज़ अ रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कितना 5/3 मोनोटॉमिक। द बबल इज एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर एंड इट ऑलवेज रिटेन इट्स स्पेरिकल शेप। When the atmospheric pressure is PA1, the radius of bubble is R1 and the temperature of enclosed gas is T1. When the atmospheric pressure is PA2, the radius of the bubble and the temperature enclosed gas are R2 and T2 respectively. Which of the following statement is correct? ये अपने को बताना है। तो क्या बोला है, if the surface of the bubble is perfect heat insulator, then R1 by R2 का पावर 5 ये होगा। क्लियर? तो बच्चों परफेक्ट हीट इंसुलेटर बोलने का मतलब है ना बबल के अंदर हीट कहीं से आ रहा है ना बबल के अंदर से हीट बाहर जा रहा है, मतलब हो गया हीट एक्सचेंज जीरो। इसका मतलब प्रोसेस तो आपको एडियाबेटिक दिया है। प्रोसेस क्या दिया है? एडियाबेटिक। ठीक है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए अपन क्या लिख सकते हैं, P1 V1 का पार गामा बराबर P2 V2 का पार गामा, है ना। अब देखो, अगर आपका एक बबल है, ठीक है, एक आपके पास बबल है ना। अब बबल का रेडियस अगर R है और सरफेस टेंशन है सपोज S, सरफेस टेंशन है S, तो एक्सेस जो प्रेशर रहता है इनसाइड द बबल P एक्सेस, वो क्या रहता है, P एक्सेस बराबर रहता है बच्चों 4S/R, है ना। बबल है, उसके दो सरफेस होते हैं, इसलिए 4S/R। अगर लिक्विड ड्रॉप है तो 2S/R रहता है। अब P एक्सेस क्या होगा, P इनसाइड माइनस P ATM, जो प्रेशर डिफरेंस होगा अंदर का और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, बराबर 4S/R, ये आएगा। तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ ना, P इनसाइड क्या होगा 4S/R प्लस P एटमॉस्फेरिक। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पर क्या करते हैं, वैल्यू डालते हैं। तो P1 की जगह पहले केस में जब रेडियस आपका R1 R2 ये सब था, तब क्या डालेंगे, देखो तो प्रेशर हो जाएगा, यहाँ से लेते हैं, क्या बोलते हैं, यहाँ से प्रेशर हो जाएगा 4S/R1 प्लस PA1 इंटू V1 का पावर गामा। तो वॉल्यूम क्या था, वॉल्यूम होगा 4/3 पाई R1 का क्यूब का होल पावर गामा। गामा कितना है 5/3 बराबर P2। P2 हो जाएगा 4S/R2 प्लस 4S/R2 प्लस PA2, है ना, और यहाँ आ जाएगा 4/3 पाई R2 क्यूब का पावर 5/3। तो ये आ गया आपका रिलेशनशिप। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब देखिए, अब तो यहाँ से R1 R2 का रिलेशनशिप आ ही गया, है ना। तो 4/3 पाई जो है 4/3 पाई इधर तो कॉमन कट जाएगा। अब ये क्यूब है तो 3 से 3 कटा, ये भी 3 से 3 कटा, तो क्या आया, ये दोनों को इस तरफ ले आते हैं, तो आएगा 4S/R1 प्लस PA1 डिवाइडेड बाय 4S/R2 प्लस PA2 बराबर, यह आ जाएगा R2 का पावर 5 और इधर वाला R1 नीचे चला जाएगा, R1 का पावर 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा R1/R2 का पावर, सॉरी इधर R2 था ना, R2/R1 का पावर 5 बराबर आ गया 4S/R1 प्लस PA1 बाय 4S/R2 प्लस PA2। तो ये रिलेशनशिप आ गया। अब देखते हैं ऑप्शन में, तो ऑप्शन में तो ये दिया था R1/R2 का पावर 5 PA2 प्लस 2S/R2, यानी ये है ना 2S, तो ये तो है नहीं भाई, ये अगर लिक्विड ड्रॉप होता तो हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है, 4S आ रहा है ना, तो पहला ऑप्शन क्या है, गलत। दूसरा ऑप्शन ये दिया, इफ द सर्फेस ऑफ द बबल इज अ परफेक्ट हीट इंसुलेटर, मतलब वो एडियाबेटिक प्रोसेस, देन द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द बबल इंक्लूडिंग इट्स सरफेस एनर्जी डज नॉट चेंज विथ एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बच्चों इंटरनल एनर्जी का चेंज कब नहीं होगा, इंटरनल एनर्जी का चेंज तब नहीं होगा ना जब आपका वर्क डन भी जीरो हो और क्यू भी जीरो हो। क्यू तो जीरो है, मान लिया एडियाबेटिक प्रोसेस है, मान लिया, क्या दिया ही है क्वेश्चन में, लेकिन वर्क डन जीरो नहीं है ना, एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो सिस्टम ने वर्क तो करके दे ही रहा है, सिस्टम एक्सपैंड हो रहा है, सपोज रेडियस अगर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, जो भी हो रहा है चेंज हो रहा है, मतलब वर्क डन तो हो रहा है, तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या है, गलत। तो सी पार्ट में अगर बोल दिया है कि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, मतलब वो प्रोसेस कौन सा हो गया, आइसोथर्मल। अब आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो P1 V1 बराबर P2 V2। तो फिर से P1 का वैल्यू लिखते हैं, P1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, P इनसाइड पहले केस में क्या था 4S/R1 प्लस PA1 इंटू V1 क्या हो जाएगा
4/3 पाई R1 का क्यूब। P2 क्या हो जाएगा 4s/R2 प्लस PA2, ठीक। और वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई R2 क्यूब। तो यहाँ से क्या होगा 4/3 पाई 4/3 पाई उड़ जाएगा, इसको उधर ले जाओ तो R2/R1 का होल क्यूब बराबर क्या हो गया बच्चों 4s/R1 प्लस PA1 बाय 4s/R2 प्लस PA2, ठीक है। तो ये आ गया। तो अब ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन में ये दिया है कि R1/R2 का क्यूब PA2/4s/R2 PA1/4s, अपना रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल करेंगे तो यही आ जाएगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज को नेग्लिजिबल मानने बोला है, तो कौन सा प्रोसेस हो गया आइसोथर्मल, तो उसके लिए ये चीज़ सही है। अब लास्ट क्या हो रहा है, द सर्फेस ऑफ द बबल इज अ परफेक्ट हीट इंसुलेटर, T2/T1 का रिलेशनशिप निकालना है। तो अब P और T का क्या रिलेशनशिप है ये देख लेते हैं, ठीक है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में बच्चे लोग अपने को पता है भाई कि P V का पार गामा क्या होता है कांस्टेंट, PV का पार गामा कांस्टेंट होता है, और PV बराबर क्या होता है nRT। हमको चाहिए क्या नहीं, हमको चाहिए P और T के बीच में रिलेशनशिप। तो क्या करते हैं P और T निकालने के लिए जब V के जगह क्या लिख सकते हैं nRT/P, ठीक है, यानी V प्रोपोर्शनल होगा T/P के। तो यहाँ V के जगह क्या डाल देते हैं T/P डाल देते हैं, ठीक है। तो डालते हैं, देखिए तो आएगा P इंटू V के जगह डालेंगे T/P का पार गामा, ये आ जाएगा आपका कांस्टेंट, ठीक है। तो क्या होगा, यह आ जाएगा P का पार गामा, तो ये हो जाएगा P का पार 1 माइनस गामा इंटू T का पार गामा बराबर कांस्टेंट, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या लिखेंगे P1 1 माइनस गामा T1 का पार गामा बराबर P2 1 माइनस गामा T2 का पार गामा, ये आपका कांस्टेंट है। अब P1 की जगह वैल्यू लिखते हैं। P1 का वैल्यू कैसे लिखेंगे, P इनसाइड पहले केस में 4s/R1 प्लस PA1 का पार 1 माइनस गामा दिया है 5/3। फिर T1 का वैल्यू क्या दिया है, T1 का पार तो है 5/3 बराबर P2 की जगह लिखेंगे 4s/R2 प्लस PA2 का होल पावर क्या होगा 1 माइनस गामा 1 माइनस 5/3 बराबर T2, तो इंटू T2 सॉरी, तो T2 का पार 5/3। तो हमको क्या की वैल्यू चाहिए थी बच्चों, हमको चाहिए T2/T1 का वैल्यू, T2/T1, ठीक है। तो इस तरफ ले जाते हैं, तो क्या आएगा T2/T1, इसको इधर ले गए, होल का पावर हो गया 5/3 इज इक्वल्स टू इधर आ जाएगा 4s/R1 प्लस PA1 बाय 4s/R2 प्लस PA2, और होल का पावर यह आ जाएगा 1 माइनस 5/3, ये हो जाएगा -2/3, ठीक है, -2/3। तो अब किसकी वैल्यू चाहिए अपने को 5 की किसकी, T2/T1 का पार 5/2, तो यहाँ से तो आ गया। देखो अब ये माइनस है, तो पहले इसको प्लस करने के लिए क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल करते हैं। तो क्या आ जाएगा, प्लस करेंगे तो ये माइनस था, प्लस करेंगे तो ये पलट जाएगा। तो आएगा 4s/R2 प्लस PA2 बाय 4s/R1 प्लस PA1 होल का पावर आ गया ये 2/3, ठीक है। और 3 से फिर 3 कट जाएगा और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा T2/T1 का पार 5/2। तो ये वही आ गया रिजल्ट, फोर्थ वाला ऑप्शन। तो बच्चों अपना फोर्थ ऑप्शन भी क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा C, D। तो ऐसे हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।